हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिससे अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज की फटी पड़ी है। जी हाँ, यूपीआई। मैं 100% श्योर हूँ कि आपने इसका नाम पहली बार नहीं सुना होगा। और अभी जब हमारे पुतिन भाई साहब बंदूक लेकर यूक्रेन में घुस गए थे तो दुनिया ने उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। और तब ये यूपीआई को बहुत ज्यादा लोगों द्वारा बोला जा रहा था कि ये स्विफ्ट सिस्टम की जगह ले सकता है। तो आखिर क्या है स्विफ्ट सिस्टम? भारत कैसे इस यूपीआई के जरिए आज दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है? और क्यों चाइना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज की इस देसी टेक्नोलॉजी की वजह से फटी पड़ी है, बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडिया में बहुत रेयर होता है कि कोई टेक्नोलॉजी हम खुद से तैयार करें दुनिया को देने के लिए। ये वैसे दुर्भाग्य है या क्या, लेकिन जिस इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को सीईओ दिए हैं, उसे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज ये भी नहीं पता कि इंटरनेट क्या होता है। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आज इंडिया के पास है जो न सिर्फ लोगों को इंटरनेट यूज करने से फेमिलियर बना रही है, बल्कि इसने पैसे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लगभग सबका मर्डर कर दिया है। यह है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और क्या हमारा सरकारी सिस्टम किसी से कम है कि? हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस यूपीआई को रेगुलेट करता है। और आज के समय में यूपीआई इतना क्विकली काम करता है कि इंस्टेंटली इसकी मदद से दो बैंक अकाउंट के बीच में पेमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। और आज ये यूपीआई इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट फ्यूल की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या कभी भी आपके दिमाग में आया है कि क्यों हम लोगों ने इस यूपीआई जैसे सिस्टम के बारे में सोचा? वैसे इंडिया जैसी सोसाइटी में जहां पे पहले इंटरनेट से लोग फेमिलियर नहीं थे, डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चीजें होती क्या है कई लोगों को ये तक नहीं पता था। तो ये यूपीआई जैसा ब्रेव आइडिया आखिर आया कैसे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 11-12 साल ही पीछे जाओगे तो 2010-2011 के समय में इंडिया से जो एवरेज हर व्यक्ति का नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता था वो था एक साल में 6। जी हाँ, नॉन कैश। लेकिन ये चीज ये नहीं बताती है कि हर व्यक्ति एक साल में 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर ही लेता था। इस तरह के मनी ट्रांजैक्शन सिमटे हुए थे सिर्फ उन लोगों तक जिनको डिजिटल ट्रांजैक्शन की नॉलेज थी, जिनके पास ये चीजें अवेलेबल थी। साथ ही लगभग 1 करोड़ के आसपास रिटेलर्स थे जो कि कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट किया करते थे। अब ऐसा क्यों था ये एक्चुअली आप लोगों को भी पता ही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोगों का खुद का ही यह सोचना था उस समय कि कार्ड या डिजिटल ट्रांजैक्शन झंझट लगता है, बेहतर लगता था सीधा कैश निकाल करके दे देना। ऊपर से ये डर और लगा रहता था कि कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी, पिन देना पड़ेगा, फ्रॉड हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन इसकी वजह से जितना बड़ा इंटरनेट मार्केट था ना, ये चीज ने इंडिया के ग्रोथ को रोका हुआ था। इन सब चीजों को देखते हुए ये श्योरिटी थी कि हमें एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा जो कि लोगों के लिए आसान हो, क्योंकि इंडिया में जितनी इलिटरेसी है उतनी ही डिजिटल इलिटरेसी भी है। और इसको काउंटर करने के लिए लोगों को आसान सिस्टम बना करके देना पड़ेगा, जो कि आरबीआई ने सोचा 2012 में, और 4 साल का समय लिया इस यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को बनाने के लिए। 2016 में इसे पब्लिकली लॉन्च किया गया और उसके बाद तो फिर यूपीआई ने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के तरीकों को दौड़ा के मारा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो कुछ भी झंझट होता था यूपीआई ने सब कुछ खत्म कर दिया। 2020 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में इंडिया ने चाइना और यूएस जैसी मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज इंडिया के मुकाबले डेवलप्ड भी हैं और चाइना में तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है। यूपीआई इतना सक्सेसफुल रहा है कि 2019 में गूगल ने भी यूएस के फेडरल रिजर्व बोर्ड को यह बोला था कि कहां सो रहे हो तुम लोग, जब यूपीआई तुम्हारे घर में भी आके कब्जा कर लेगा तब जागोगे। गूगल ने उसी समय यह बोल दिया था कि यूएस को भी अब एक ऐसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। अब यूपीआई काम कैसे करता है ये सब चीजें टेक्निकल हो जाएंगी, जो कि इस चैनल पे हम बात करते नहीं है। बस इतना सा आपको बता देता हूँ कि यूपीआई थर्ड पार्टी एप्स की मदद से चलता है, जहां
वहाँ कोई तीसरी ऐप जैसे इंडिया में पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, ये आपके बिहाफ पे यूपीआई की मदद से ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट लेकर के बैंक को सबमिट कर देती है। यानी इतना सा है कि आपको कोई डेबिट की रिक्वेस्ट डालनी है तो यही थर्ड पार्टी एप्स आपसे ये डेबिट रिक्वेस्ट कलेक्ट करेंगी और बैंक को सबमिट कर देंगी। यानी आपका काम इन्होंने कर दिया डिजिटली, बिल्कुल चुटकियों में। और इंडिया में एक्चुअली यूपीआई का लॉन्च होना और उसी समय इंडिया में इंटरनेट का सस्ता होना किसी वरदान से कम नहीं था। मैं पर्सनली जरूर बोलूंगा कि इंडिया में यूपीआई सिस्टम के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे लोगों को सस्ते दरों पे इंटरनेट मिलना भी एक कारण रहा है। तो ये बात हो गई उस टेक की जिसमें अमेरिका जैसी कंट्री भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। नाउ अब क्वेश्चन ये कि जैसे अभी पुतिन भाई साहब बंदूक लेकर यूक्रेन में घुसे थे तो दुनिया ने, वैसे दुनिया तो क्या ही बोलूं, मेनली वेस्ट ने उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। ये स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। कभी भी आपके पास कहीं भी फॉरेन से पेमेंट आई हो तो आपको उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देना पड़ता है, जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल रहा है। तो उस समय से भी ये बोला जा रहा था कि इंडिया को स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए यूपीआई को ऑफर करना चाहिए, लेकिन क्या सच में यह पॉसिबल था? तो पर्सनली बोलूं तो शायद नहीं, अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज के टाइम पे अभी यूपीआई स्विफ्ट जैसे जाइंट को किसी भी हालत में रिप्लेस नहीं कर सकता। यूपीआई इंडिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये अब धीरे धीरे फैल रहा है दूसरी कंट्रीज में भी। भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें यूपीआई का सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए है कि टेक डिप्लोमेसी की मदद से इसको जितना हो सके इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करे। इंडिया के अंदर ये चीज, दूसरी तरफ रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा लगभग इन सब का मार्केट खा चुका है और अगर इन्हें इंटरनेशनल ले जाया जाता है तो वहां भी ये किसी टेक रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि हमारी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से दुरुस्त है। अब मेन चीज ये है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे फिट किया जाए ताकि ये पेमेंट मेथड सिर्फ इंडिया तक सिमट कर ना रहे। ये बात पक्की है कि अगर यूपीआई इंटरनेशनल गया तो वीजा, मास्टर कार्ड, स्विफ्ट को एक कड़ी टक्कर दे सकता है फ्यूचर में। भारत 2025-26 तक अभी जो फिलहाल अनुमान लगाया गया है उसके मुताबिक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की सोच रहा है और डिजिटली उसको फ्यूल देने में यूपीआई जैसे सिस्टम्स की भी अच्छी खासी भूमिका रहेगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या यूपीआई के लिए इंटरनेशनल जाना आसान रहेगा? क्या चुनौतियां रहेंगी? और एटलीस्ट एक प्राउड मोमेंट तो इंडिया के पास जरूर है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया पे है जिसने न सिर्फ इंडिया को इस डोमेन में एक पावरफुल लीडर बनाया है बल्कि लोगों को साथ ही बहुत सहूलियत भी दी है। बाकी आपके इसके बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।